हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। प्रभु देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन ये रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपच को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से कान्हा होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपच से बात की। दीपच ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया।
यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, देवी, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु तो पूरी हो गई। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपच ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ये सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। एक समय श्री महादेव जी देवी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव जी का एक भव्य मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत सुंदर, रमणीक तथा मन को शांति देने वाला था। भ्रमण करते समय भगवान शिव और देवी पार्वती जी भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आइए आज इसी स्थान पर चौसपा से खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी ने कहा, इस खेल में तो महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पुजारी जी को पार्वती जी ने कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी को कोढ़ रोग हो गया। भगवान शिव देवी पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी जी के उसकी कोढ़ी होने का कारण पूछा तो पुजारी ने सारी बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो महादेव प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का
उद्यापन भी किया और 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों के बाद भगवान शंकर और देवी पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी से पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत का पालन करने से मेरा ये रोग दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदैव आपके चरणों में ही लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह परदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ मैं अपनी राजकुमारी का ब्याह करूंगा। वह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक कोने में जाकर बैठ गया। हथिनी ने उसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी ही धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। इसके बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकुमारी ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा के साथ किया और उद्यापन भी किया, जिसके फलस्वरूप मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकुमारी ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और फिर सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री मंदिर में लेकर चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी और स्वयं वहां नहीं गई। तब राजा ने जब पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपनी इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वहां पर एक बूढ़ी माई आई और तब राजकुमारी ने अपना दुखड़ा उन बूढ़ी माई को सुनाया। राजकुमारी बोली, मैं पूजन सामग्री लेकर राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं गई तो राजा ने क्रोधित होकर मुझे निकाल दिया। बूढ़ी माई ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बूढ़ी माई ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और उसे बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बूढ़ी माई ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बूढ़ी माई के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह तो किसी उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोली, बेटी, तू मेरे आश्रम में ही रहना, किसी प्रकार की चिंता मत करना। रानी अब आश्रम में रहने लगी, परंतु वह जिस भी वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। ये देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इसी से मुझे ये घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने भगवान शिव से उसके कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया और व्रत के पुण्य प्रताप से राजा को रानी की याद आई तो दूतों को उसकी खोज में भिजवाया। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को जाकर सारा हाल बताया। तब राजा ने स्वयं वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, ये तो मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, अब आप कृपा करके इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे दोनों आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार 16 सोमवार के व्रत की कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय।